नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मृति ग्रंथ। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो स्रोत वाला चैप्टर है, उसी स्रोत में हम लोग आज स्मृति ग्रंथ को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, स्मृति ग्रंथ का जो समय काल है वो 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 900 ईस्वी तक है। आपको पता है कि ईस्वी और ईस्वी पूर्व में अंतर क्या है? आपको पता है, ईस्वी पूर्व जहां लिखा रहेगा, याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईस्वी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ठीक है, तो समय काल स्मृति ग्रंथ का पता चल गया। 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 900 ईस्वी तक के समय में जो है स्मृति ग्रंथ का जो समय काल है। उसके बाद देखिए, 200 ईस्वी पूर्व में धर्म सूत्रों का स्थान जो है वो स्मृति ग्रंथों ने ले लिया। ठीक है, स्मृति ग्रंथ इतने पॉपुलर हो गए कि उन्होंने जो है धर्म सूत्रों का स्थान ले लिया, यानी कि धर्म सूत्रों का जो भी महत्व है वो स्मृति ग्रंथ ने प्राप्त कर लिया। तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि स्मृति ग्रंथों का निर्माण 18 मुनियों ने किया, अतः इसकी संख्या 18 मानी जाती है। ठीक है, तो स्मृति ग्रंथ की संख्या कितनी है? तो 18 है। क्यों 18 है? क्योंकि स्मृति ग्रंथ की रचना जो है 18 मुनियों के द्वारा हुआ है, ऋषि मुनियों के द्वारा हुआ है, इसीलिए इसे जो है इसकी संख्या 18 मानी जाती है। 18 ऋषि मुनियों के द्वारा स्मृति ग्रंथ की रचना हुई, इसीलिए इसकी संख्या 18 मानी जाती है। अब देखिए, इसकी शैली क्या है। ठीक है, तो शैली क्या है? तो स्मृति ग्रंथ की शैली जो है पद शैली में लिखा गया है। इसके अपवाद में एक स्मृति है जिसका नाम है विष्णु स्मृति, ये जो है गद्य शैली में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए विस्तार क्या है। अब स्मृति ग्रंथों का जो विषय वस्तु है उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, विषय वस्तु क्या है स्मृति ग्रंथ का? तो स्मृति ग्रंथ विधि विषय ग्रंथ, यानी कि स्मृति ग्रंथ है वो विधि से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, इसका जो विषय है वो विधि है, यानी कानून से संबंधित ग्रंथ है। परंतु यह पूर्णतः जो है कानून का ग्रंथ नहीं है। जो कानून का जो पूर्णतः जो कानून की पुस्तक है या कानून से संबंधित विषय है वो कौन कौन सी स्मृति है उसके बारे में हम लोग देखें। तो देखिए, पूर्णतः विधि विषयक जो ग्रंथ है वह है नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति। ठीक है, ये 3 स्मृति जो है पूर्णतः जो है विधि विषयक है, यानी कि कानून पर आधारित है। ठीक है, तो विषय समझ में आया। स्मृति ग्रंथों का विषय क्या है? तो विधि विषयक ग्रंथ है। स्मृति क्या है? स्मृति ग्रंथ विधि विषयक ग्रंथ है, पूर्णतः विधि विषयक ग्रंथ है। नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति। ठीक है, लेकिन हम लोग जो स्मृति ग्रंथ है इसको पूर्णतः जो है हम लोग कानून की पुस्तक नहीं मानेंगे, कानून का ग्रंथ नहीं है। ठीक है, पूर्णतः जो 3 पुस्तक ही जो कानून पर आधारित है ये आपके सामने है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो कौन कौन सी स्मृति है। देखिए, स्मृति तो संख्या हम लोगों ने पढ़ा कि 18 स्मृति है, परंतु इनमें से जो महत्वपूर्ण स्मृति है वो है केवल 7, उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मनु स्मृति, और मनु स्मृति का जो समय काल है वो सूम काल से संबंधित है। ठीक है, और सबसे प्राचीन है। मनु स्मृति सबसे प्राचीन, सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, और मनु स्मृति किस काल की है? तो सूम काल की है। ठीक है, उसके बाद है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति है आपका मौर्य उत्तर काल। मौर्य उत्तर काल का मतलब होता है मौर्य काल के बाद के समय को हम लोग मौर्य उत्तर काल कहते हैं। ठीक है, जैसे वैदिक उत्तर काल, यानी कि वैदिक काल के बाद के समय को हम लोग वैदिक उत्तर काल कहते हैं, उसी प्रकार से मौर्य काल के बाद के समय को हम लोग मौर्य उत्तर काल कहते हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए नारद स्मृति, ठीक है, कानून से संबंधित है। पराशर हो गया, बृहस्पति स्मृति, ये भी कानून से है। कात्यायन स्मृति, ये भी जो है कानून से संबंधित है। ठीक है, तो नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, ये लगभग चारों जो स्मृति ग्रंथ है ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है देवल स्मृति, ये सबसे अंत में लिखा गया देवल स्मृति।
और ये पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे प्राचीन मनु स्मृति, सबसे बाद का स्मृति देवल स्मृति। ठीक है, उसके बाद देखिए मनु स्मृति, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मनु स्मृति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रामाणिक है। ठीक है, इसे मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, मनु स्मृति को मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। अब देखिए मनु स्मृति पर कई सारे टीकाकार है, कौन कौन से टीकाकार है उसको देखेंगे। तो मनु स्मृति पर जो टीकाकार है उसको देखिए। तो देखिए भारुचि है, ठीक है, उसके बाद मेघातिथि है, गोविंद राज है, कुल्लुक भट्ट है, रामचंद्र है, सर्वज्ञ नारायण है, रघुनंदन है। ठीक है, इन्होंने जो है मनु स्मृति पर टीका लिखा है। अब देखिए याज्ञवल्क्य के स्मृति पर जो टीका लिखा है उसको हम लोग देखेंगे कि किसने किसने टीका लिखा है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन कौन से हैं। तो विश्वरूप है, विज्ञानेश्वर है, अपरार्क है। ठीक है, अपरार्क को ही अपरादित्य के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और जो अपरार्क है वो कोकण के शिलाहार वंश के शासक था। ठीक है, अपरार्क कौन था, तो कोकण के शिलाहार वंश का शासक था। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य पर स्मृति किसने लिखा, विश्वरूप ने लिखा, विज्ञानेश्वर ने लिखा, अपरार्क ने लिखा। ठीक है, उसके बाद देखिए मिताक्षरा 12वीं सदी की पुस्तक है। ठीक है, देखिए मिताक्षरा क्या है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए मिताक्षरा जो 12वीं सदी की पुस्तक है। ठीक है, इसको जो है विज्ञानेश्वर ने लिखा है। ठीक है, अब देखिए विज्ञानेश्वर कौन थे, तो विज्ञानेश्वर जो कल्याणी के राजा विक्रमादित्य छठ यानी कि 6 के दरबार में रहता था। ठीक है, विज्ञानेश्वर कौन है, तो कल्याणी के राजा विक्रमादित्य 6 या विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहता था। ठीक है, इसके अब देखो मिताक्षरा का विषय वस्तु क्या है उसको हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो है उत्तराधिकार कानून है। मिताक्षरा क्या है, यह उत्तराधिकार कानून है। इसमें मिताक्षरा का विषय वस्तु क्या है, तो उत्तराधिकार कानून से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो है मिताक्षरा में है जो है उत्तराधिकार कानून के विषय में लिखा गया है। यह ग्रंथ जो मिताक्षरा ग्रंथ है, यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ बंगाल एवं असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में हिंदू उत्तराधिकार कानून का आधार ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अब देखिए विज्ञानेश्वर के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार है, वो संपत्ति का अधिकार जो है पुत्र जो देखिए कहने का मतलब विज्ञानेश्वर ने पिता की संपत्ति में पुत्र का जो अधिकार को माना हुआ जन्म से माना है। ठीक है, तो विज्ञानेश्वर ने पिता की संपत्ति में पुत्र का जन्म से अधिकार माना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जैसे कि मिताक्षरा पे कई लोगों ने टीका लिखा है, तो उनके टीकाएं किसने लिखा है, तो टीका लिखा है विशेश्वर ने लिखा है। ठीक है, नंद पंडित ने लिखा है। ठीक है, और ये तो हो गया मिताक्षरा पर टीका। अब मिताक्षरा पर भाष्य किसने लिखा है, तो अपरार्क ने लिखा है, जिसको हम लोग अपरादित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने स्मृति ग्रंथ के बारे में समझा है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको और भी सारे वीडियो को धीरे धीरे करके मैं आपको बताता चलूंगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और पॉलिटिकल साइंस का भी इसी तरह का एक नोट्स आने वाला है। ठीक है, आप लोग जाकर के पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट पे जाकर के देख लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपका विषय अगर कोई भी हो, अगर आपके टॉपिक पे ये है, तो आपके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।